हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 52। इससे पहले ऑलरेडी 51 सेट अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ वैसे भी बहुत सारे सेट्स अवेलेबल हैं जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सक्षम शुरुआत अभियान की शुरुआत जो है वो निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो सक्षम अभियान की जो शुरुआत है वो किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह सक्षम नामक एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो यह अमेरिका के सोफिया केनिन को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन। नेक्स्ट कह रहा है कि दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह भारत और फिनलैंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और फिनलैंड ने। फिनलैंड जो है वो एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की नोंगपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन नोंगपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो यह जो है नोंगपोक यह मणिपुर का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह मणिपुर के थौबल जिले में स्थित है और इसको गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। देखिए आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि 2016 में सिक्किम को पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया था। यहाँ आपसे पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। कह रहा है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। इनकी कुछ अनइम्पॉर्टेंट पुस्तकें भी याद रखिएगा जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, भाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये सब भी इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है। तो कौन है, ताई जू इंग उनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताई जू इंग। ये कौन है, महिला एकल खिताब की विजेता हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पुरुष एकल के विजेता कौन है तो पुरुष एकल के विजेता हैं उनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन, विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट कह रहा है अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगवंशी का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो किस खेल से संबंधित है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार में याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख रुपए है और 2020 में 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक बनाया गया है। तो यह बनाया गया है डेरेन टैंग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। इसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है। इसमें प्रथम पुरस्कार जो है वो तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है, महाराष्ट्र जो है वो सेकंड नंबर पे है और राजस्थान जो है वो थर्ड नंबर पर था। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट कह रहा है नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया है। तो TN कृष्णन जो थे वो वायलिन बजाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वायलिन। TN कृष्णन जो थे वो पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार साथ ही साथ संगीत कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके थे।
नेक्स्ट कह रहा है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया। तो सिम्बैक्स का जो आयोजन है वह अंडमान सागर में किया गया है 2020 23 से 25 नवंबर 2020 के बीच किया गया था। ठीक है, वहीं यह अभ्यास जो है वो भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के बीच 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो यह किया गया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के वायनाड जिले में यह किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो है 94। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको जारी करता कौन है, ये एक जर्मन संस्था है जिसका नाम है बेल्ट हंगर हिल्फे। ठीक है, वो इसको जारी करता है और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बेलारूस है। नेक्स्ट कह रहा है एशियान पैरा खेल 2022 का शुभांकर होगा। तो एशियान पैरा खेल 2022 का जो शुभांकर है वो है फेई फेई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका आयोजन कहाँ होना है, इसका आयोजन जो है वो चाइना में होगा। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो यह किसने किया है, रसिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल, यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट कह रहा है दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। जलवायु आपातकाल की जो घोषणा है वो काफ़ी सारे देशों के द्वारा की गई है, जैसे ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है दिसंबर 2020 में, तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, न्यूजीलैंड। कह रहा यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है लाहौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। और इस यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत, जो कि नवंबर 2020 में जारी किया गया था, इसके तहत राजधानी नई दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पर और नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है वो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी। तो यह जो है वो महाराष्ट्र का जो जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल है, उसी को एशिया के पहले सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। कह रहा हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है। तो यह किया गया है कपास के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। याद रखिएगा 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। और भारत में अगर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो वो है गुजरात। नेक्स्ट कह रहा है सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है भारत और मालदीव के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव की राजधानी जो है वो है माले, यहाँ की करेंसी को बोला जाता है रूफिया और यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने वर्ष 2020 में डेटेन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जीता है। तो यह किसने जीता है, मार्गरेट एटवुड, एक कनाडा की लेखिका हैं, उनके द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट कह रहा है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान है वो प्रथम स्थान श्रावस्ती को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है। तो यह किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन नहीं होगा और विस्थापन नहीं होगा मतलब विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए कार्य भी यहाँ पे शून्य होगा।
नेक्स्ट कह रहा है एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक जो है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यहाँ पे एक सदिश राशि है। सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग जो है वो किस स्थिति में, देखिए तापमान और आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ता है और घटने से घटता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकतम कब होगा, जब 27 डिग्री आर्द्र वायु होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है वो होता है टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और यहाँ अगर इसका एसआई मात्रक पूछेगा तो हो जाएगा टेस्ला, और सीजीएस मात्रक पूछेगा तब हो जाएगा गॉस। नेक्स्ट कह रहा है यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी। देखिए कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, वाट इंटू में घंटा। तो यहाँ 200 वाट और 5 घंटा जलता है और 10 दिन तक जलता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10,000 वाट घंटा हो जाएगा। और 1 यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा होता है, यानी कि 10 यूनिट का खपत होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 यूनिट। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए द्रव्यमान जो है वो कहीं भी ले जाया जाए, मास जो है वो कांस्टेंट होता है, वेट जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित रहेगा, मास क्योंकि चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा और गलनांक जो है वो घटेगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है ध्वनि में नहीं होती है। वो घटना है पोलराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवन। ध्रुवन जो है वो अनुपस्थ तरंगों का गुण है, और अनुपस्थ तरंगें वैसी तरंगें होती हैं जिनके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुवन, यानी कि पोलराइजेशन। आगे कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दिए थे जोसेफ प्राउस्ट, और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व जो है वो हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोसेफ प्राउस्ट। आगे कह रहा है कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। तो CO2 में sp प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। तो परमाणु रिएक्टर में देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो भारी जल भी और ग्रेफाइट भी, ये दोनों जो है वो विमंदक का कार्य करता है, और विमंदक का मुख्य कार्य जो होता है वो न्यूट्रॉनों को अवशेषित करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी भारी जल और ग्रेफाइट दोनों। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो ऑक्सीकारक तथा अबकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ऑक्सीकारक तथा अबकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है नाइट्रस एसिड, यानी HNO2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HNO2 जो करता है वो करता है। साथ ही साथ याद रखिएगा अगर इसमें H2O2 रहता तो भी वो भी करता है, O3 भी रहता तो भी वो ऑक्सीकारक और अबकारक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा पटाखों में लाल रंग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो पटाखों में लाल रंग जो है वो स्ट्रोसियम के कारण होता है, और अगर हरा रंग पूछ दे तब बेरियम के कारण होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोसियम। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांक जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, रसघानी। यह जो है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसमें जल, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट ये सब उपस्थित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा एंजाइम जो है वो वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो यह कौन करता है, यह करता है लाइपेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लाइपेज ऑप्शन में नहीं है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे कह रहा है कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो कॉकरोच में
हृदय कोष्ठों की जो संख्या होती है वो 13 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13। 8 से याद रखिएगा, केचुआ में हृदय कोष्ठों की संख्या जो है वो 8 होती है। नेक्स्ट कह रहा है रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। तो रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो 3 से 5 दिन का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 दिन। और यह जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है यह रक्त को गाढ़ा बनाता है और रक्त को जमने में मदद करता है। नेक्स्ट कह रहा है अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनक पाया जाता है। तो अमीबा में विखंडन होता है। विखंडन प्रक्रिया में जो जीव का शरीर है वो 2 भागों में विखंडित होकर 2 नए जीवों का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विखंडन। नेक्स्ट कह रहा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यह जो है वो धौलावीरा से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। धौलावीरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहीं से 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख, मिट्टी का कंघा और स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। नेक्स्ट कह रहा उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो बादरायन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो हाटक कौन सी थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी थी, जिसको कि राजपुर या हाटक बोला जाता था, जो कि गंधार का एक पड़ोसी राज्य था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कंबोज। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो यह किसने भेजा था, बिंबिसार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार ने। नेक्स्ट कह रहा भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था। तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना जो है वो कुजल कटफेसिस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुजल कटफेसिस। और कुषाण वंश की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी। नेक्स्ट कह रहा तुगलकनामा की रचना किसने किया था। तो तुगलकनामा की रचना जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। और इसी तुगलकनामा में ही तुगलक वंश से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। अमीर खुसरो से एक चीज़ याद रखिएगा, अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और तबले के आविष्कार का श्रेय भी जो है वो अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। तो गुलाम का गुलाम जो है वो किसको कहा जाता था, इल्तुतमिश को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश को कहा जाता था गुलाम का गुलाम। नेक्स्ट कह रहा दारुल सफ़ा की स्थापना जो है वो किसने किया था। तो दारुल सफ़ा की स्थापना जो है एक दारुल सफ़ा था क्या, यह एक राजकीय अस्पताल था जिसकी स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो यह जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय जो था वो एक संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और वहीं अब्दुल रज्जाक से याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर में जो पुलिस वालों का वेतन है वो वेश्यालय की आय से दिया जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था। तो शिवाजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने 1674 में अपना राजाभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। और राजाभिषेक की प्रक्रिया जो है वो काशी के पंडित गंगाधर के द्वारा संपन्न की गई थी। और इसी अवसर पर छत्रपति शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1674 में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। तो ये बनाया था नीन्हा डी कुन्हा ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि जो है वो कब हुई थी। तो पेरिस की संधि जो है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था 1763 में। और इसी के द्वारा क्या हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1773 में। नेक्स्ट कह रहा है तत्बोधनी सभा की स्थापना जो है वो किनके द्वारा की गई थी। तो तत्बोधनी सभा की स्थापना जो है वो 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र नाथ टैगोर। कह रहा महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था सितंबर 1932 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1932 में। और पुणे समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी गई थी।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है। तो किस भारतीय राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है? तो अगर देखा जाए तो त्रिपुरा की सीमा नहीं लगेगी, क्योंकि म्यांमार की जो सीमा है वो 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। भारत के अगर देखा जाए तो 7 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट कह रहा है कि गॉडविन ऑस्टीन पर्वत शिखर जो है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो गॉडविन ऑस्टीन जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह जो है वो वर्तमान में पीओके वाला जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब जो है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट कह रहा है जुकू घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। और यह घाटी जो है वो जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस नदी का प्रवाह जो है वो केवल भारत में है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो ब्यास नदी का प्रवाह जो है वो केवल भारत में है। यह जो है वो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और हरीके नाम एक स्थान पर सतलज नदी से जाके मिल जाती है, जहाँ की हरीके बैराज का निर्माण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है वो कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुँचती है। नेक्स्ट कह रहा है कि तवा किस नदी की सहायक नदी है। तो तवा जो है तरबा हो गया, बंजर हो गया, ओरसंग हो गया, यह सब जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी की। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है वो किस राज्य में होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो तमिलनाडु में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून का जो समयावधि है वो है जनवरी और फरवरी और इससे वर्षा जो है वो लगभग 2.6% होती है। नेक्स्ट कह रहा है मेट्टूर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो मेट्टूर परियोजना जो है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है और इसका उद्गम जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ से है और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे हेमावती, अमरावती, अर्कावती, भवानी, यह सब कुछ कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट कह रहा है तातीपाका तेल परिशोधन शाला जो है वो किस राज्य में है। तो तातीपाका तेल परिशोधन शाला जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ सबसे ज़्यादा है, तब गोवा में हो जाएगा। और अगर पूछ दे न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ है, तब आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कच्छ का रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण। अच्छा अगर आपसे पूछ दे दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, तब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट कह रहा है लोही एक नस्ल है। तो लोही की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक भेड़ की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन जो है वो निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यह अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक होती है और इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए राष्ट्रपति शासन जो है वो प्रभावी रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के लिए। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन है वो पंजाब में लगाया गया था 1951 में। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाता है। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो यह साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है, यह पूछ रहा है। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है, बिल्कुल सही है। शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। यह वर्ष 1962 से जारी है, ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, बिल्कुल सही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, ये गलत है, क्योंकि शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निर्वाचन भाग 15 सुमेलित है, आपातकालीन उपबंध भाग 18 सुमेलित है, संविधान संशोधन भाग 21 गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन अभी हम लोगों ने देखा इसका जिक्र जो है वो भाग 20 में किया गया है। वहीं भाग 21 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध का जिक्र किया गया है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो कि कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो यह जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश जो है वो सर्वप्रथम किस समिति ने किया था। तो सर्वप्रथम किया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, और इसी के सिफारिश पर फिर 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जो कि 1986 में गठित हुआ था। नेक्स्ट कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। तो सलाह ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन ध्यान रहे राष्ट्रपति जो है वो इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य तो है 245, इसमें 233 जो है वो निर्वाचित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 233। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विषय जो है वो संवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ देखा जाए शिक्षा आता है, वन भी आता है, परिवार नियोजन भी आता है, पंचायती राज नहीं आता है, क्योंकि पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन जो है वो किया जाना अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायत का जो बैठक है वो 2 माह में कम से कम एक बार किया जाना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत से एक चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कि कोरम आवश्यक है। तो 50% होती है, मतलब सदस्यों की कुल संख्या की आधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के द्वारा किया जाता है। CSO की स्थापना जो है वो 1951 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है, यह आपको बताना है। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना जो है वो 1944 में और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट कह रहा है कि कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जो है वो अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। यह बात कर रहा है ई-नैम की, जो कि किसान तथा व्यापारियों को देश में किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पादों को खरीदने तथा बेचने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई-नैम।
नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यह किया गया था 1948 में। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर केप यॉर्क प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट कह रहा है कि रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो रीगा जो है वो लातविया की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लातविया। वहीं लिथुआनिया की राजधानी है विलियम्स, कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना और मैसेडोनिया की राजधानी है स्कप्जे। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? तो यहाँ अगर बात करते हैं तो लिथुआनिया जो है वो भू आवेशित देश नहीं है, यह बाल्टिक सागर से अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। नेक्स्ट कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। साथ ही साथ न्यूयॉर्क से याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का भी मुख्यालय है। यूनिसेफ की अगर बात करते हैं तो यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 1946 में हुई है और इसके टोटल मेंबर कंट्री हैं 191। नेक्स्ट कह रहा है बाकर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो बाकर कप जो है बाकर कप हो गया, राइडर कप, डनिहाल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये सब का संबंध जो है वो गोल्फ से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से है। आगे कह रहा है रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है वो 1863 में हेनरी डुनॉट के द्वारा जेनेवा में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।